तो नवादा खो हम नवादा किए, ठीक है। कितना दिन से हको तोर पार्टी के यहाँ सांसद है? तो केंद्र को मजबूत करिएगा तो बिहार विकास होगा, बिहार विकास होगा तो नवादा विकास युवाओं होगा। का सोच विवेक जी के साथ है। जात पात की राजनीतिक छोड़िए, जात सब पात की राजनीतिक तो आप मीडिया की तरह ही नेता की तरह आप कर रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं, हम मीडिया की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। जो समस्या है यहाँ का वो हम समस्या बता रहे लगता हैं। है विवेक ठाकुर जैसे मजबूत नेता इन मुद्दाओं से निजात दिला पाने में सक्षम है। अभी हम नवादा में मौजूद है। यहाँ पे जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है लोकसभा चुनाव को लेकर के ही। अभी हम नवादा जब आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घर का बेटा घर का नेता की बात कर रहे थे। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर? अंशुमान शर्मा अन्नू, नवादा घर हुआ। यहाँ पे मांग किया जा रहा है घर का बेटा ही घर का नेता। इसे मांग करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट आए हैं वो बढ़िया कैंडिडेट हैं। मांग तो सब आदमी परीक्षा देता है, पास नहीं करता है तो फिर ट्राई करता है। मांग अब जो कैंडिडेट आया है उसी को सम्मान। किसको सपोर्ट कर? एनडीए को। डीए को। आज दोहरीकरण हुआ रेलवे। आप यहाँ से सिंगल लाइन था शेखपुरा किउल तक, दोहरीकरण किसने किया? विकास ओवर ब्रिज बना या ये विकास, ये चौड़ीकरण जो हुआ या 4 लाइन हुआ, कहाँ से हुआ? अगर केंद्र पैसा नहीं देते तो बिहार में कितना विकास होता? आप पत्रकार महोदय हैं कि अगर केंद्र पैसा नहीं देगी तो बाधित रहेगी विकास। तो केंद्र को मजबूत करिएगा तो बिहार विकास होगा, बिहार विकास होगा तो नवादा विकास होगा। तो हम लोग तो सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि मजबूत करिए और नवादा और बिहार को विकास करिए और जात पात की राजनीतिक छोड़िए, जात पात की राजनीतिक छोड़िए। जो बढ़िया कैंडिडेट है उसको सम्मान वोट से जिताकर। तो आप लोग भी तो जाते पात की नहीं, जात पात का राजनीतिक नहीं। बिहार छोड़ के कहा कि नहीं नहीं, हम लोग भूमिहार नहीं, सबको दे रहे हैं। भूमिहार का है ना, किसी दूसरे को पहले नहीं दिए हैं वोट, ऐसा थोड़ा पहले। कहाँ दिए? संजय पासवान कहाँ जीते हैं? नवादा से नहीं जीते हैं संजय पासवान। संजय पासवान को भूमिहार वोट नहीं दिया है। भोला सिंह भूमिहार, तो भोला सिंह, गिरिराज सिंह भूमिहार, नहीं नहीं, उसमें 4 कैंडिडेट लगा जिसको चंदन सिंह भूमिहार, चंदन सिंह तो आज विवेक ठाकुर। नहीं नहीं, आज वोट दे दिए सब। गोविंदपुर से लीड किए हैं, रजौली से लीड किए हैं, तो वहाँ वो रजौली विधानसभा कैसे भूमिहार है? कितना भूमिहार है? तो सब आधार का वोट ही तो मिला है गोविंदपुर रजौली विधानसभा में। आप केवल एक जात से राजनीति थोड़ा तो होता है। कोई अगर एक जात की राजनीति करता है वो गलत चीज है। सबों का आज गिरिराज जी थे तो टोटल को लेकर चले हैं। रंजीत यादव को टिकट दिवाए, अर्जुन राम को टिकट दिवाए। आप कैसे कहते हैं कि भूमिहार को केवल लेकर चलते हैं? चलिए, और भी लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं? बरबीघा से। बड़बिघा डॉक्टर श्री कृष्ण भाऊ की जन्मभूमि ग्राम माउर से आया हूँ। जयशंकर कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ है। नवादा में मांग उठ रही है घर का बेटा घर का नेता। यह बात सत्य है, लेकिन यह भी जान लीजिए लगातार 2 वर्षों के अंतराल में ये विवेक ठाकुर जी जो हमारे उम्मीदवार हैं दर्जनों उपलब्धि का कार्य किए हैं। और कल जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का माल्यार्पण किए तो हम लोग इनको लेकर जा रहे थे। उसी बीच में कहाँ कहाँ की उपलब्धि, इसकी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये उपलब्धि जैसे नवादा में एक ट्रेन को स्टॉपेज करवाए, बड़बिघा में जो है मौर ग्राम में एक बहुत बड़ा जो है विकास का पर्यटन का कार्य जो है प्रारंभ शुरू करवाए। इसके बाद जो है जो गरीब के बच्चे जाते थे इसको जो है बड़बिघा, इनका लोकसभा क्षेत्र नहीं था, राज्यसभा से कोई संबंध नहीं था। मैंने 2 लड़का गरीब को ले गए, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में नामांकन करवाए। इस तरह से इनका जो है समस्त समाज के बीच में जो है एक अच्छा विचारधारा है और एक स्वस्थ विचार के व्यक्ति हैं। कह रहे हैं कि जब सांसद नहीं बने हैं तब भी वो सोच रहे हैं इस क्षेत्र की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और समर्पण भाव है। जहां तक बची क्षेत्र का, ये तो पार्टी के सशस्त्र नेताओं के द्वारा जो निर्णय हुआ है हम लोग इसको मान्य कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि उसके पहले भी जो है हम लोग जाते थे तो बहुत सम्मान के साथ जो है सभी बात को सुनते थे। इसलिए नवादा के लिए शुभ संकेत है विवेक ठाकुर जी के लिए आना। नवादा के लिए शुभ संकेत है। घर का बेटा घर का नेता के बारे में तो कुछ बोलबे नहीं किया। घर का बेटा बताए तो कि जब हमारा काम चल रहा है सभी लोगों के बीच में जो है सभी काम को देख रहे हैं तो हम समझते हैं कि घर का ही बेटा है, घर का बेटा घर के ही बेटा है। चलिए, अभी बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं। कहाँ घर है? मेरा घर तो वैशाली हुआ। वैशाली। बीजेपी मतलब अपने नेता को सपोर्ट करने के जी लिए जी हम जी पहुंचे हैं। जी हैं? जी। क्या कहिएगा? हमारा नेता बहुत अच्छा नेता है, इनको सबका समर्थन है, जनप्रिय युवा नेता है, सबको साथ सबको लेकर चलते वाले नेता है। आप भी वैशाली से हैं? नहीं, मैं काशी चक से। अच्छा, नवादा से। जी जी, नवादा से। नवादा में घर का बेटा घर का नेता का मांग हो रहा है जी। नवादा विकास के साथ है और विवेक ठाकुर जी का राज्यसभा सांसद के रूप में नवादा से बहुत लगाव रहा है।
देश में कार्यकर्ता के नाते काम करने के साथ साथ पूरा बिहार में दौरा के साथ साथ उन्होंने नवादा को प्राथमिकता में रखा है और नवादा के बहुत सारे मुद्दा को उन्होंने सदन में उठाया है और बहुत सारा काम भी किया है। इस नाते युवाओं का सोच विवेक जी के साथ है। इसके पहले जो सांसद थे वो काम नहीं किए। उनके सांसद उन्होंने अपना योगदान दिया और लोग कुछ चाहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमेशा कुछ नया लोग खोजता है। उसमें घर विवेक का ठाकुर घर का बेटा घर का नेता नहीं बनेगा। सारे घर के बेटे हैं। आपने बिहार में जो राजनीति है वो हमेशा एक अलग सोच के साथ राजनीति हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस मंगलोर से हुआ करते थे। नेतागिरी वाला बात नहीं कीजिए, एकदम दिल पे हाथ रख के वो चीज बताइए। नवादा का आप रहने वाले हैं, नवादा में क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव के लिए? ये रेल परियोजनाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी योजना यहाँ भी रुका हुआ है। बोलिएगा। जी जी, उस पर हमको लगता है विवेक ठाकुर जैसे मजबूत नेता इन मुद्दाओं से निजात दिला पाने में सक्षम नेता है। और सड़क की बहुत सारी परियोजनाएं जो गति धीमी पड़ी है उसमें विवेक ठाकुर जी के रहने से उसमें। अच्छा एगो आप चीज बताओ, तो नवादा खो हम नवादा खिए, ठीक है, कितना दिन से हको तोर पार्टी के यहाँ सांसद हकुन? एनडीए का सब लगातार रहे हैं। लगातार हकुन लगो 4 बार से, ठीक है को अपराध उतने हको, विकास होबे न कैलो, बेरोजगारी उतने चरम पर हको, की कहो? लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ राज्य का मामला होता है। आपने एनडीए का सरकार बिहार में पुनः बना है, सांसद पुनः एनडीए का सरकार बिहार में बना है। बहुत तो अच्छा हुआ। हम सांसद हैं, हम कहा ना हम क्या कह रहे हैं आपको कि एनडीए का शासन पुनः बिहार में पहले नहीं था है तो शासन व्यवस्था सुधरा। पहले नहीं था एनडीए का शासन। एनडीए का शासन था बीच में। कितना आप जान रहे हैं कि एनडीए कभी नहीं था और बीच में 1 साल नहीं था तो नहीं था। नहीं, अपराध तो मतलब एक बार शासक अगर हटता है, अगर अच्छा शासक अच्छी सोच वाला तो ऐसा होता है। फिर आप नेतागिरी वाला बात करने लगे। नेतागिरी वाला बात क्या है? आप लोकल वाला बात नहीं। क्वेश्चन तो आप मीडिया की तरह ही नेता की तरह आप कर रहे हैं। नहीं कैसे नहीं, हम मीडिया की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। जो समस्या है यहाँ का वो हम समस्या बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सुधार मांगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा और इसे राज्य का मामला है। सांसद भी इसके लिए इनको एक बार ये बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगार पिछड़ा इलाका नहीं है। पिछड़ा तो है, तो पिछड़ा है तो इसके लिए काम होगा, इसी के लिए तो आए हैं। पहले भी तो आए थे उसी के। पहले वाले पर हम नहीं करेंगे। पहले वाले पर पहले वाले भी उसी के लिए आए थे, आज आए हैं जो नामांकन में। विकास की सोच लेकर आपके पास एक पढ़ा लिखा नौजवान युवा सांसद के रूप में जिनका पहले से रिकॉर्ड रहा है, राज्यसभा के रूप में नवादा की बातों को उठाए कि नहीं? आप तो मीडिया में है, देखे होंगे कई सारे मुद्दाओं पर नवादा के हैं नहीं उठाए हैं ना वहाँ। बिल्कुल उठाए। तो आपको नेता भी तो चाहिए जो विकास करवाए और नवादा के मुद्दाओं से पहले से जानता हो। चलिए, बढ़िया बोले और दिल से बोले। विकास चाहिए लेकिन नेता भी होना चाहिए जो विकास कर सके।